Hello students, welcome to science class. As in yesterday chapter we have started sound chapter that is 13, and we have completed the sound produced by vibrating bodies, and today we are going to start sound produced by human. So speak loudly for a while or sing a song or buzz like a bee. Put your hand on your throat as shown in figure 13.8. Do you feel any vibration? In humans, the sound is produced by a voice box or the larynx. Put your fingers on the throat and find hard bump that seems to move when you swallow. This part of the body is known as the voice box. It is at the upper end of the windpipe. Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for a passage of air. So, sound कैसे प्रोड्यूस होता है? When you speak, यहाँ पे आप ऐसे इसको स्ट्रेच करोगे तो you can feel it कि यहाँ पे क्या होता है, हल्का हल्का वाइब्रेशन होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है और इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होती है टू, जो कि स्ट्रेच्ड होती है, ठीक, जिसके थ्रू क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है. और अंदर ट्यूब रहता है, लैरिंक्स होता है, वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स कह लो या उसको क्या कह लो, लैरिंक्स कह लो, जिसके थ्रू हमारी आवाज जो है वो बाहर आती है. ठीक है. सो स्लिट क्या है? स्लिट एक नैरो लाइक स्ट्रक्चर है, लंबा सा, ठीक. उसमें क्या होता है, उसमें ऊपर साइड कट होता है. ओके. When the lungs force the air through the slit, the vocal cords vibrate, producing sound. Muscles attached to the vocal cords can make the cords tight or loose. When the vocal cords are tight or thin, the type or air quality of voice is different from that when they loose and thick. So, अब ये तो डिपेंड करता है कि vocal cords कैसी है, थिक है कि थिन है, जो डिपेंड करता है कि आपकी वॉइस मोटी आ रही है या पतली आ रही है. ठीक है, ये इस पे डिपेंड करता है. So, write the heading, sound produced by human. Point 1. In humans, sound is produced because of vibration of his voice box, because his voice box or larynx. Second, it is situated at the upper end of windpipe there are two stressed membrane called vocal cords, vocal cords attached in larynx. With a narrow slit between, them for passive air, them for
passes air. So in human sound is produced because of vibration of voice box or larynx. तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? जब आपके वॉइस बॉक्स में या फिर वॉइस बॉक्स कह लो या उसको लैरिंक्स कह लो, जब उसमें वाइब्रेशन होता है तो उससे क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक। और ये कहाँ सिचुएटेड होती है? इट इज सिचुएटेड एट द अपर एंड ऑफ विंड पाइप, ठीक है। ये विंड पाइप के ऊपर साइड सिचुएटेड होती है और उसमें अंदर जो होती है, यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे करके करोगे, खींचोगे, तो इसी के अंदर क्या होता है? टू स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। किस तरह से? ऐसे और ऐसे, आपके फिगर में भी बना होगा, ठीक है। ऐसे और ऐसे क्या होती है? ये वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। ये किससे अटैच होती है? ये लैरिंक्स से अटैच होती है, वॉइस बॉक्स से अटैच होती है, ठीक है। विथ अ नैरो स्लिट, नैरो मतलब ये एक नैरो लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उस जिसके थ्रू क्या होती है? एयर पास थ्रू होती है और इसी से क्या होता है? वॉइस निकलता है, ठीक। टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। Next point. Muscle attached to the vocal cords can make the cord tight, can make the cord tight or loose when vocal cords are tight and thin produces different type or quality of voice. So मसल जो होती है वो वोकल कॉर्ड से अटैच्ड होती है, ठीक है। एंड दे कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज, वो उसको टाइट और लूज कर सकती है, जिसके थ्रू, जो भी मैंने बताया कि उसके थ्रू क्या करता है, वो वॉइस की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वॉइस की क्वालिटी कैसी डिफरेंट होती है, ठीक। अब इसमें इसके बाद क्या है? इसके बाद है, जैसे देखो इसमें देखो फिगर 13.6, इसमें आप एक 2 रबर की स्ट्रिप ले लो, ठीक है, और उसको आप अपने मुंह से उसमें ऐसे क्या करो? हवा भरो, तो उसके बीच में भी क्या होगी? उसमें भी वाइब्रेशन होगा, जिसके थ्रू क्या होगा? साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और इसी के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि इसी तरह क्या होता है? हमारी वोकल कॉर्ड्स वर्क करती हैं, ठीक। एंड द नेक्स्ट इज साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। Write the heading propagation of sound. Propagation of sound. नहीं, first write propagation of sound and then we will go to start sound needs a medium to propagate. Okay? तो propagation of sound कैसे है कि जो द ट्रैवलिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। साउंड जो ट्रैवल करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। और जो वर्ड टू एंड फ्रो मोशन होता है, बताएं, जैसे पेंडुलम का है इधर और इधर, इसको हम क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन, ठीक। और इसको हम क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन या फिर ऑसिलेशन, ठीक। साउंड इज प्रोपोगेटेड बाय टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। एंड साउंड क्या है? साउंड क्या है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव,
sound is a longitudinal wave. ठीक, अब सपोज एक ये स्पीकर है, इसमें से आवाज निकल रही है, तो जरूरी तो नहीं है कि हर जगह पे जो है सेम ही डेंसिटी की आवाज हो। नहीं, यहाँ पे सपोज कम है, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा है, फिर यहाँ पे कम है, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा है, फिर यहाँ पे कम है, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, कम डेंसिटी है, लेस डेंसिटी, और यहाँ पे क्या है, ज्यादा डेंसिटी है। ठीक है, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी है। ओके, तो हर जगह पे जो साउंड का वेरिएशन है वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, अब कम डेंसिटी मतलब स्लो वॉल्यूम, ज्यादा डेंसिटी मतलब ज्यादा वॉल्यूम। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, ये है सपोज एक आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक, एक और बना लीजिए ये, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ। ठीक, और इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और जो ये नीचे वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं, नीचे वाले पोर्शन को जो ऐसे है इसको हम बोलते हैं ट्रफ। अब इस क्रेस्ट और इस क्रेस्ट, ये वाला ट्रफ और ये वाला ट्रफ, इनके बीच में जो दूरी होती है, दे आर नोन एज वेवलेंथ। दे आर नोन एज वेवलेंथ। ठीक, तो टू क्रेस्ट एंड ट्रफ की जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ओके, अब जैसे कि समझ अंडरस्टैंड ना, और हाँ ये एम्पलीट्यूड, इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा, मतलब साउंड जितनी ज्यादा हाई है, जितनी लो है, ठीक है, ऐसे है या सपोज ऐसे है, या फिर मान लो ऐसे है। ठीक, तो ये ज्यादा है, ये कम है, तो ये क्या है, इसके ये इनिशियल पॉइंट और ये जो फिनिशिंग पॉइंट है, ठीक, इसके बीच की दूरी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड। अब सपोज ये आपकी क्या हो गई, वेव्स हो गई। ठीक है, यहां पे जितनी ज्यादा इसकी हाई रहेगी लेंथ, उतना ज्यादा क्या होगा, वॉल्यूम। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। ठीक, और इसमें कम है, तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम विल बी लेस। ओके, next point is sound needs a medium to propagate.
साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। अब देखो फिगर 13.7, इसमें क्या है, टेक अ मेटल ग्लास और ग्लास टम्बलर, मेक श्योर दैट इट इज ड्राई, प्लेस अ सेल फोन इन इट, रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर, ask your friend to give a ring on the cell phone from another cell phone, listen to the ring carefully, now surround the rim of the tumbler with your hand, put your mouth on the opening between your hands, indicate to your friend to give a ring again, listen to the ring while sucking air from the tumbler, does the sound becomes fainter, remove the tumbler from your mouth, does the sound become loud again। अब अगर आप मान लो ग्लास में मोबाइल रखते हो, ठीक है, और उसको ऐसे करके सक करते हो, ठीक, तो उसमें क्या होगा, जब तक उसमें बिल्कुल भी एयर नहीं रहेगा, ठीक है, तो हमें उसमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा और आवाज धीरे 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 कम सुनाई देगी। तो साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की जरूरत रहती ही है। ओके, वो बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकता है, आइदर लिक्विड और सॉलिड और गैसेस, ठीक, क्योंकि इसमें भी क्या होते हैं, कोई ना कोई पार्टिकल्स होते ही हैं। जब कोई पार्टिकल्स ही नहीं रहेगा तो साउंड विल नॉट, द वाइब्रेशन विल बी नॉट देयर, एंड इफ द वाइब्रेशन विल बी नॉट देयर देन द साउंड विल नॉट प्रोड्यूस। ओके, सो साउंड नीड्स एटलीस्ट वन मीडियम टू, मतलब कि कोई ना कोई एक मीडियम रहना ही चाहिए, आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है। तो यू कैन राइट 1-2 पॉइंट्स, यस यू कैन राइट 1-2 पॉइंट्स। A medium is necessary for the propagation of sound waves। Second point, the matter or substance through which sound is transmitted is called a medium। The medium can be solid, liquid or gas। The medium can be solid, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो मीडियम इज नेसेसरी, जैसे कि मैंने बताया, साउंड को क्या चाहिए, मतलब प्रोपगेशन के लिए जो है कोई ना कोई मीडियम की जरूरत है ही, ठीक, उसकी वेव्स के लिए। और मैटर सब्सटेंस थ्रू व्हिच द साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम। द मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, आइदर सॉलिड और लिक्विड और गैस, ठीक है। Take the screenshot। Third point, sound cannot travel in vacuum. A true vacuum refers to the complete absence of matter। जैसा कि मैंने अभी बताया, sound wave can travel
can travel only through matter, so sound needs physical medium in order to propagate anywhere. साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, बता ही दिया, ठीक है। तो वैक्यूम में ये ट्रैवल नहीं कर सकता है, क्योंकि वैक्यूम मतलब कि वैक्यूम इन द सेंस कि ये नहीं कि बस खाली जगह है और उस कमरे में कोई भी चीज नहीं है तो उसका मतलब वैक्यूम हो गया, नहीं, उसके बावजूद उसमें गैसेस होगा, उसमें कोई ना कोई पार्टिकल्स होगा, ठीक। वैक्यूम मतलब कंप्लीट पूरा एब्सेंस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक, ये हुआ वैक्यूम मतलब। तब उसमें क्या होगा, साउंड प्रोपगेट नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट देयर इज 2 more points. I will dictate. We hear sound which comes to us through air medium particles. ठीक, अब एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम साउंड्स हमारे थ्रू आते हैं, हमारे पास आते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स कम्युनिकेट एज साउंड ट्रेवल्स थ्रू वाटर। अब एक्वेटिक एनिमल्स भी क्या करते हैं, वो भी साउंड मतलब सुन सकते हैं, कैसे, इको के थ्रू, ठीक है, किसी न किसी मतलब वो वाटर मतलब उनका कौन सा मीडियम होता है, वाटर होता है, वाटर के थ्रू क्या होता है, साउंड उनके पास पहुंचता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, वो सुन सकते हैं। ओके, so that's all for today, and tomorrow we are going to study we hear sound. What's the next one? There are 1-2 example I will explain orally, and next we will start we hear sounds through our ears. Okay, so your homework is to study propagation of sound and sound produced by humans. Okay, just read and learn these 2 things. Okay, thank you class, thank you very much.